हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जम्मू डिफेंस अकेडमी। आई एम कर्नल पनोत्रा। आज मैं उन बच्चों को खुशखबरी दे रहा हूं जो बच्चे पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सपना है कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहते हैं। आज मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं उनकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और उनका सपना बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है और मैं भी उनको अपनी तरफ से एडवांस में बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 75,768 पोस्ट कांस्टेबल जीडी की रिलीज कर दी हैं। मैं आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और कब से ये ऑनलाइन फॉर्म लगना शुरू हो रहे हैं और कब तक ये लगेंगे, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम की स्टेज क्या रहेंगी और सिलेबस क्या रहेगा और इनकी सैलरी क्या रहेगी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 24 नवंबर से स्टार्ट होकर 28 दिसंबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, कैंडिडेट शुड बी पास्ड मैट्रिक। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है, द कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 18 टू 23 ईयर्स ऑफ एज। और इसके लिए जो रिलैक्सेशन एज पर रूल्स है, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है यानी कि अगर कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी का है वो 28 ईयर्स तक फॉर्म भर सकता है। OBC के लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, यानी कि जो OBC कैंडिडेट है वो 26 ईयर्स तक फॉर्म भर सकता है। और एक्सर्समैन जनरल कैटेगरी के लिए 3 ईयर की रिलैक्सेशन है, यानी कि जो एक्सर्समैन विद इन 3 ईयर्स रिटायर हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है। और एक्सर्समैन OBC कैटेगरी के लिए 6 ईयर की रिलैक्सेशन है, यानी कि जो एक्सर्समैन 6 साल के अंदर अंदर रिटायर हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है। और एक्सर्समैन जो SC/ST कैटेगरी के लिए 8 ईयर की रिलैक्सेशन है, यानी कि जो एक्सर्समैन 8 साल के अंदर अंदर रिटायर हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है। हम अभी बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम स्टेज की। SSC कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहता है, यानी कि रिटन टेस्ट रहता है। और ये इसका रिटन टेस्ट एक ही रहता है और ये टोटल 100 मार्क्स का रहता है और 100 ही क्वेश्चन रहते हैं। इसका जो पेपर है वो 4 पार्ट में होता है। जो पार्ट A है उसमें जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स रहता है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस रहते हैं। और दूसरा पार्ट B जो है रीजनिंग रहती है, इसमें 25 क्वेश्चंस रहते हैं। तीसरा जो पार्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें 25 क्वेश्चंस रहते हैं। और जनरल इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चंस रहते हैं। तो 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का रहता है, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और कैंडिडेट एक क्वेश्चन गलत करता है उसमें 0.5 का नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, यानी कि आधा मार्क्स कटेगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 में इसमें फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट रहता है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 5 किलोमीटर की रन 24 मिनट में करनी होती है, और जो फीमेल है उसके लिए 1600 मीटर की रन 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर मेल 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फॉर फीमेल 157 सेंटीमीटर चाहिए। मेल के लिए चेस्ट का प्रावधान रहता है, चेस्ट उसकी जो मेल की है वो अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर चाहिए और विद एक्सपेंडेड 85 चाहिए, यानी कि जो एक्सपेंड जब करते हैं 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। जो इसका सिलेबस है वो इस प्रकार से रहता है। जनरल इंटेलिजेंस का जो सिलेबस है इसमें वर्बल नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, विजुअलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग या डिकोडिंग एक्सेट्रा।
अभी हम बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें जो करंट इवेंट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डे टू डे होते हैं रहते हैं, इसमें साइंटिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली बेसिकली जो कैंडिडेट का एक बेसिक नॉलेज जितना होना चाहिए आप उसका उसकी बेस पे पूछे जाते हैं, जैसे कि नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, पर्टेन टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक। अभी बात हम करते हैं एलिमेंट्री मैथड्स पार्ट सी की। इसमें जो मैथ के क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम। मैं पार्ट डी की बात करता हूँ। पार्ट डी में इसमें आती है जनरल इंग्लिश। तो बेसिकली जनरल इंग्लिश में कैंडिडेट का एक बेसिक कंसेप्ट चेक किया जाता है और इसमें जो आते हैं वो क्वेश्चन इस ढंग से आते हैं। इसमें सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस आती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन रहता है, कंप्लीशन सेंटेंसेस रहता है। तो ये है इंग्लिश का सिलेबस। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी अच्छी है और इस साल में एक ही बार आती है। तो इसलिए आप इसकी जो स्टडी है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से करिए। तो सबसे पहले आपने इसका जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करो और उसके बाद जो इसके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी है उसकी आप तैयारी करिए, क्योंकि आपने ये सभी पार्ट में क्वालिफाई करना है। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस करना। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसको समझाएगी कि कैसे ये रियल टाइम में आपका अटैम्प्ट होना है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू डिफेंस एकेडमी में हमने एसएससी की कोचिंग 1 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड हों वो जम्मू डिफेंस एकेडमी बिश्नाह में आकर इसकी एडमिशन लें। और जो बच्चे 30 नवंबर तक एडमिशन लेंगे उन बच्चों को 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक बड़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी है इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए और इंटेलिजेंस के लिए। तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। आपको कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए और 1-2 दिन का आप ट्रायल भी ले सकते हो। ट्रायल करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तब आप कंटिन्यू करिए। सो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, गुड विशेस, जय हिंद, थैंक यू।